बेलगढ़ गांव चारों ओर से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा था। लोग कहते थे कि गांव के बीच खड़े उस पुराने हवेली को शाप मिला हुआ है। हवेली के टूटे दरवाजे, दीवारों पर जमी काई और रात को भीतर से आती रहस्यमयी घंटियों की आवाज सबके रोंगटे खड़े कर देती थी। उस हवेली में रहता था एक साधक, कपालनाथ। उसकी साधना साधारण नहीं थी। कहते हैं कि वह चांदनी रात को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खोपड़ियों से अनुष्ठान करता था। गांव वाले कहते थे उसने कभी अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम की बलि चढ़ाई थी और उसी दिन से उसकी परछाई इंसानी नहीं रही। कपालनाथ की एक ही संतान थी, अर्जुन, 20 साल का नौजवान, मेहनती पर दिल से बहुत डरपोक। मां की मौत के बाद उसका सहारा सिर्फ पिता था, लेकिन अर्जुन को हमेशा लगता कि उसके पिता की साधना एक दिन उसे भी निगल जाएगी। समय बीता। एक तूफानी रात को कपालनाथ की सांसें अटकने लगी। हवेली की खिड़कियां जोर से बजने लगीं। भीतर रखे दीपक खुद ब खुद बुझ गए। मरते वक्त कपालनाथ ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, मेरे वंश को जीवित रखना है तो 3 वचन ले। अर्जुन रोते हुए बोला, बोलिए बाबा। कपालनाथ बोला, कभी भी कपाल, खोपड़ी का अपमान मत करना। कभी भी रात के अनुष्ठान को बीच में मत छोड़ना। और सबसे बड़ा वचन, जब भी तेरे सामने मृत्यु आए, भागना नहीं, उसे गले लगाना। इतना कहकर कपालनाथ का शरीर शांत हो गया। उसके होंठों पर भयानक मुस्कान जम गई। बाबा के बाद अर्जुन अकेला पड़ गया। दिन में वह खेतों में जाता, लेकिन रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज, कभी टूटे आईने में खुद का विकृत चेहरा। उसे लगता जैसे कोई छाया हमेशा उसका पीछा कर रही हो। एक बार उसने सपने में देखा, पिता हवेली के अंधेरे कमरे से बाहर आए, आंखें सफेद और हाथ में जली हुई खोपड़ी। उनकी आवाज गूंजी, तीसरा वचन मत भूल, मौत से भागा तो तेरी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। अर्जुन पसीने से भीग कर जागा, लेकिन बिस्तर के पास सचमुच जली हुई खोपड़ी रखी थी। दिन बीतते गए। गांव में अचानक अजीब मौतें होने लगी। लोग नींद में मर जाते और उनके चेहरे पर मुस्कान जमी रहती। किसी की छाती पर नीले हाथ का निशान तो किसी की आंखें बाहर निकली हुई। सब कहते यह अर्जुन का श्राप है। गांव वालों ने उसे तिरस्कृत कर दिया। वह हवेली में अकेला रहने लगा, लेकिन भीतर उसके साथ कोई और था। कभी किसी बच्ची की खिलखिलाती हंसी सुनाई देती, कभी मां की आवाज, भाग मत, मौत को गले लगा। एक अमावस्या की रात हवेली कांपने लगी। दीवारों से राख झड़ने लगी। अचानक उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। शरीर राख से लिपटा, आंखें लाल और बाल जमीन तक फैले हुए। उसने कहा, मैं मृत्यु हूं और तू मेरा वचनबद्ध पुत्र। तेरे पिता ने जो वचन तुझसे दिलवाए थे वही तेरी किस्मत है। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, मैं इंसान रहना चाहता हूं। स्त्री ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसे गले लगा लिया। उसके शरीर में बर्फ सी ठंडक भर गई। जब होश आया तो उसने खुद को हवेली के बीच बैठे पाया। चारों ओर खोपड़ियों का ढेर था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा अजीब मुस्कान से भरा हुआ। कुछ हफ्तों बाद बेलगढ़ गांव पूरी तरह उजड़ गया। लोग बीमारी और डर से गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन हवेली जस की तस खड़ी रही। कहा जाता है कि आज भी अमावस्या की रात वहां से घंटियों की आवाज आती है। खिड़कियों से लाल आंखें झांकती हैं और अगर कोई साहसी वहां ठहरे तो सुबह उसका शव बाहर मिलता है। चेहरे पर वही भयानक मुस्कान और छाती पर नीले हाथ का निशान। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो भी इस कहानी को सुन लेता है उसके पीछे भी मौत की परछाई चलने लगती है। और अब तुमने यह सुना है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को सीरीज की तरह आगे भी बढ़ाऊं? मतलब अगले हिस्सों में अर्जुन की मौत के पुत्र में बदलने की यात्रा और उसका शिकार बनने वाले नए लोगों की दास्तान।